फ्रेंड, मैं हूं आपका दोस्त और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं सोल सिस्टम एपिसोड नंबर 5। इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ हमारा पिछला एपिसोड ख़त्म हुआ था। जहाँ तक हम पिछले एपिसोड में देख चुके थे, हमारे हीरो फैंग और उसका दोस्त का जो होता है वो सेक्ट में आ चुके होते हैं। उनका उसका एडमिशन हो चुका होता है और वो थर्ड क्लास के सन ड्राई करके थर्ड क्लास के डिसिपल बन चुके होते हैं सेक्ट के। तो आइए शुरू करते हैं आज का नया एपिसोड। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और चलो शुरू करते हैं आज का चैप्टर। शुरुआत में दिखाया जाता है हमारा फैंग होता है वो प्रैक्टिस कर रहा होता है और वो जो स्टेशनरी फॉर्म होती है उसकी, जो कि ये सनसेट की बेसिक फॉर्म होती है, उसकी प्रैक्टिस कर रहा होता है और फिजिकल फॉर्म के साथ साथ अपनी क्यूआई को ऊपर से लेकर नीचे तक फ्लो करा रहा होता है। तभी वो महसूस करता है कि उसका जो होता है सोल सिस्टम एक्टिवेट हो चुका होता है और वो एक नई स्किल को रिकोगनाइज कर लेता है, जो कि स्टेशनरी फॉर्म जो जिसकी प्रैक्टिस कर रहा होता है। तो उसे देख के वो देख ही रहा होता है, तभी उसका दोस्त वहाँ पे आ जाता है और वो बोलता है कि फैंग जो है ना, आज हमें हमारे सेक्ट में बुलाया गया है, मतलब कि जो एडमिनिस्ट्रेशन में, मतलब कि वहाँ पे हमें ऑफिस में बुलाया गया है, तो हमें वहाँ पे जाना पड़ेगा क्योंकि हम थर्ड क्लास के डिसिपल्स हैं ना, तो उनको एक्स्ट्रा काम भी करना पड़ता है डेली के, मतलब कि एक्स्ट्रा काम भी करना पड़ेगा और उनको अलग से टास्क दिया जाएगा और हमने कोई टास्क नहीं किया है अभी तक, तो हमें उसके लिए बुलाया गया है। तो फिर नेक्स्ट सीन में हमको दिखाया जाता है हमारा जो हीरो फैंग होता है वो अपने दोस्त के साथ जो मैनेजर के पास पहुंच जाता है, तो उसको ग्रीट करते हुए उसको झुक के प्रणाम कर रहे होते हैं, ग्रीट करते होते हैं। उसका नाम मिस्टर क्वान होता है। फिर अगले सीन में हमको दिखाया था मिस्टर क्वान कुर्सी पर बैठा होता है और वो बोल रहा होता है कि तुम्हें ना इस सेक्ट में, मतलब कि बाहर काम करने जाना पड़ेगा और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि थर्ड क्लास के डिसिपल को ऐसा मिलेगा कि तुम्हें सेक्ट के अंदर ही काम मिलेगा, तुम्हें बाहर जाकर काम करना पड़ सकता है। तो वो कहता है कि अगर तुम किसी को जानते हो ना तो तुम अपनी सिफारिश लगा सकते हो और हो सकता है कि तुम्हें कोई हल्का काम मिले, नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि तुमको बहुत, अगर वो कहता है कि अगर तुम किसी सेक्ट में किसी को जानते हो ना तो है ना, तो तुम्हें ना कोई आसान काम मिल सकता है, नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि तुमको बहुत ज़्यादा कठिन काम मिले और तुम उसे कर भी ना पाओ, मतलब कि हार्ड वर्क मिले, कहीं और लगा दिया जाए या फिर तुम्हें कहीं सेक्ट से दूर भी भेजा जा सकता है काम करने के लिए। तो और तुम इससे बचने के लिए एक, तो वो फैंग बोल रहा था कि हम क्या इससे बच भी सकते हैं क्या। तो वो बोलता है कि अगर तुम इससे बचना चाहते हो ना तो तुम्हें ना 5 सिल्वर कॉइन देनी पड़ेगी। वो कहता है 5 सिल्वर कॉइन। हमारा हीरो फैंग सोचता है कि 5 सिल्वर कॉइन हमारे मेरी मम्मी पापा को पूरे 1 महीने से भी ज़्यादा काम करना पड़ा और उनकी 1 महीने से ज़्यादा की सेविंग है, बस केवल 3 सिल्वर कॉइन थी, तो मैं 5 सिल्वर कॉइन का जुगाड़ कहाँ से करूँगा। तो कहता है कि कोई बात नहीं मिस्टर क्वीन, आप हमें किसी भी काम पे लगा दीजिए, जो भी टास्क देंगे हम उसे अच्छे से करेंगे। तो ये सुन के वो कहता है ठीक है। वो मैंने सोचता है कि लगता है साले ये भी गरीबी है और ऐसे ही होना है। यहाँ पर ज़्यादातर जितने भी सेक्ट में आ रहे हैं ना आजकल, वो ज़्यादातर गरीब ही आ रहे हैं और ये सोचते हैं कि ये बहुत ज़्यादा बड़े मार्शल आर्टिस्ट बन जाएंगे। तो वो बोलता है चलो ठीक है, मैं तुम्हें काम दे के बता दूंगा, तुम चले जाओ यहाँ से। तो ठीक है। वो तब फैंग और वो दोनों बाहर जाने लगते हैं। तो फैंग का दोस्त बोलता है कि मुझे लगता है ये मौका करा धराया है, क्योंकि वो अंकल मैंग से जलता है ना, तो वो मो जो मैनेजर लॉजिस्टिक सपोर्ट मैनेजर मो है ना, उसने ही इससे बोला होगा ये करने के लिए, तभी वो ऐसी बात कर रहा होता है। तो हमारा हीरो फैंग बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है ये सब इतना आसान है। उसको 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 इतना, वो केवल हमें टारगेट नहीं कर रहा, यहाँ पे आने वाले सभी स्टूडेंट को टारगेट किया जाता है इसी तरह से, क्योंकि जो अमीर स्टूडेंट होते हैं वो तो पैसे दे देते हैं और इसमें नीचे लेवल पे बहुत ज़्यादा करप्शन हो रखा है, जो कि थर्ड ग्रेड के या फिर सेकंड ग्रेड के जो लोअर क्लास के लोग होते हैं ना, उनको ये परेशान करते हैं। और ये जो भी प्रॉफिट होता है केवल ऐसा नहीं है कि मिस्टर क्वीन रखेंगे, ये ऊपर तक रिश्वत में बांटा जाएगा, सब में बांटा जाएगा। तो ये सुन के तो जो क्वीन मिस्टर जो फैंग का दोस्त होता है वो बोलता है तो अब हम क्या करें। तो वो कहता है कि हम कुछ नहीं कर सकते, अब हम बस हमें एक ही काम कर सकते हैं, हमें बस कुछ भी करके अपनी मार्शल आर्ट को कंटिन्यू रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम किसी से कंप्लेन करेंगे ना तो हमें यहाँ से निकाल दिया जाएगा और इसके अलावा कोई हमारी बात नहीं सुनेगा। तो फिर ठीक है, तो वो कह के चले जाते हैं। तो फिर अगले सीन में हमको दिखाया जाता है, अगले सीन में हमको एक बाहर आ जाते हैं। अब जो मिस्टर क्वीन है ना, किसी की एक बंदे के साथ, अपने एक बंदे के साथ उन्हें बाहर भेज देता है काम पे रखने के लिए। तो फिर अगले सीन में हमको दिखाया जाता है कि जो होता है, जो मिस्टर क्वीन ने भेजा है उसका नाम होता है लाए हुआ,
वो लाइव हुआ से बोल रहा होता है कि हमें कहाँ पे काम पे रखा जाएगा। तो वो तभी एक कहता है कि तुम चुप करो और मैं तुम्हें बताता हूँ तुम्हें कहाँ पे काम पे रखा जाएगा। और वहाँ पे बहुत सारी लेडीज़ आ जाती हैं और वो उनको लेडी को ग्रीट करते हुए बोलता है कि देखिए ये हैं 2 बंदे, इनमें से तुम किसी को लेना चाहो ले सकते हो, ठीक है। तो वो कहती है, वे हंसती रहती हैं, प्रिंसिपल तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं तुम्हारे पास, तुम्हारे सेक्ट में। और वो उन दोनों छेड़ने लगती हैं। तो ये ब्रोथल की लड़कियां होती हैं। तो ब्रोथल ऐसे मान सकते हैं कि जहाँ पे शराब वराब पिया जाता है ना, शराब वराब सर्व किया जाता है, वहाँ पे डांस करती हैं लेडीज़। तो ये वे लेडीज़ हैं। तो उस फैंग को भी छेड़ने लगती है, तो फैंग भी शर्माने लगता है। उसका शर्म के कारण उसका चेहरा पूरा लाल हो जाता है। तो फिर वो कहते हैं कि कितना क्यूट है, कितना क्यूट है, और फिर उसके दोस्त को घेर लेती हैं चारों तरफ से। और वो कहते हैं ठीक है। तो वो एक जियोंग, मिस्टर जो फैंग का, हमारे हीरो का दोस्त होता है जियो जैंग जियोगी, उसको ले जाते हैं। और फिर अगले सीन में हमको दिखाया जाता है जियोगी बोल रहा, जो फैंग का दोस्त होता है वो बोलता है कि मुझे बचा लो यार, फैंग मैं इनके साथ नहीं जाना चाहता यार। वो डर रहा होता है इतनी सारी औरतों से। तो फिर जो फैंग होता है ठीक है, गुड बाय, गुड लक, अच्छे से काम करना। और फिर अगले सीन में हमको दिखाया जाता है जो मिस्टर वो जो डिस्टेंट कैसे बनाओ रही। फिर हमारा हीरो लुआ हुआ से पूछता है कि अब मुझे कहाँ पे काम पे रखा जाएगा। तो वो लुआ हुआ बताता है कि तुम्हें है ना एक मिस्टर हो के पास रखा जाएगा, जो कि वहाँ पे एक बहुत बड़े होटल को चलाते हैं। तुम्हें वहाँ उस होटल में काम करना पड़ेगा। और वो कहता है कि मिस्टर हुआ कौन है। तो वो बोलता है कि मिस्टर हुआ बहुत ज़्यादा फेमस आदमी है, यहाँ के बहुत अमीर आदमी है, और तुम्हें वहाँ पर ध्यान से काम करना पड़ेगा। वो इसको यही समझा रहा होता है। फिर अगले सीन में हमको होटल दिखाया जाता है जो बहुत सुंदर सा और बहुत बड़ा सा होटल होता है। उसके अंदर जाकर देखता है कि बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पे खाना खा रहे होते हैं, तरह तरह का खाना खा रहे होते हैं, और वो बहुत बड़ा होता है। हमारे हीरो ने पहली बार इतना बड़ा होटल देखा होता है, तो वो देख के चौंक रहा होता है। तो कि ये प्लेस तो बहुत बड़ा प्लेस है। तभी वो जो उसके हीरो के साथ आया होता है लियो, वो उसको इंट्रोड्यूस कराते एक बंदे से बोलता है कि ये यहाँ पे ये सनराइज यानी 3rd क्लास का डिसिपल है और ये यहाँ पे काम करेगा, इसे मैनेजर क्वीन ने भेजा है। तो वो उसको ठीक कहता है, अच्छा ये है, चलो ठीक है कोई बात नहीं, ये तो अच्छा लग रहा है देखने में, तो अच्छा काम करेगा। तो फिर उसका नाम, वो अपना नाम बताता है, अपना हीरो फैंग बताता है अपना नाम। और फिर उसके बाद उसको वो काम समझाने लगता है जो वहाँ का मैनेजर होता है एक तरह से। तो वो कहता है कि तुम्हें यहाँ पे अच्छे से काम करना पड़ेगा, पर ध्यान रखना यहाँ पे किसी के काम बखड़े में अपनी टांग मत अड़ाना। और यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर लड़कियाँ भी आती हैं। ये क्या कि उससे हंसने लगता है। तभी उसको दिखाता है कि एक रसोई दिखाता है कि ये कहता है ये तुम्हारे काम करने की जगह है, तुम्हें यहाँ पे काम करना होगा। फिर अगले सीन में हमको दिखाया जाता है कि रात हो चुकी होती है और हमारा हीरो पूरा थक के घर पहुंचता है। उसने पूरे 3-4 घंटे तक केवल बर्तन ही साफ़ करे होते हैं। वो बहुत ज़्यादा थक चुका होता है। और वो आके देखता है तो देखता है कि उसका फ्रेंड तो सो रहा होता है खराटे मार मार के। पर वो सोचता है कि मैं ऐसे सो नहीं सकता, मैं यहाँ पे काम करने और सोने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पे मार्शल आर्ट सीखने आया हूँ। और ये क्या क्या वो अपनी मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करने लग जाता है। अब देखता है कि ये अपनी क्यूआई ब्लड को सर्कुलेशन करने लगता है, वो उसको अच्छा फील होने लगता है, वो धीरे धीरे फोकस करने लगता है। तो उसको मतलब कि स्टेशनरी फॉर्म में उसको प्रोग्रेस दिखने लगती है। और वो ऐसी पूरी रात तक ऐसी प्रैक्टिस करता रहता है और ब्लड सर्कुलेशन पे और क्यूआई पे और स्टेशनरी फॉर्म में खड़ा रहता है। उसके शरीर से बहुत ज़्यादा पसीना भी निकलने लगता है। मतलब कि जब अभी काम करके आया था उसने ज़्यादा सा भी रेस्ट नहीं करा और उसके तुरंत बाद ही आते ही प्रैक्टिस शुरू कर दी। इसे कहते हैं डेडिकेशन। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है वो उसे माइनर लेवल तक लगभग उसको फील होने लगता है कि हाँ ठीक है अब ये मैं एडवांस कर सकता हूँ इसको। तो वो सोल सिस्टम खोलता है, उसके सोल सिस्टम में नोटिफिकेशन आ सकता है आप इसमें माइनर लेवल तक एडवांस कर सकते हो। तुम्हें माइनर लेवल तक एडवांस करने के लिए 200 पॉइंट लगेंगे, 200 सोल पॉइंट लगेंगे। तो हमारा हीरो खुश हो जाता है। इसका मतलब कि अब उसके पास 795 सोल पॉइंट थे। वो सुनकर खुश हो जाता है कि अब तो मैं स्टार्टिंग लेवल पर पहुँच गया, अब मैं ज़रूर इस पर आगे बढ़ जाऊँगा। ये सुन के वो राइज़ कर देता है माइनर लेवल तक, मतलब कि इनिशियल से माइनर लेवल पर पहुँच गया, वो भी एक रात में, क्योंकि इसके पास सोल सिस्टम है और डेडिकेशन भी अच्छा है। तो अगले सीन में दिखाया जाता है उसको बहुत ज़्यादा अच्छी फील होने लगती है, उसकी जो एनर्जी होती है वो बढ़ जाती है बहुत तेज़ी से। अब वो ये सोचे खुशी हो रहा होता है, वो कह रहा है कि जो मैं अपनी फील कर सकता हूँ, जो मेरे करंट लेवल में जो ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है और उसमें जो क्यूआई फील हो रही है मैं उसे महसूस कर सकता हूँ। तभी वो एक बहुत अच्छी एनर्जी अपने शरीर के अंदर महसूस करता है। और ये ऐसे करते करते देखता है कि उसकी जो क्यूआई होती है वो प्योर हो चुकी होती है और वो अपने हाथ में कंडेंस कर पा रहा होता है। मतलब कि अब वो उस क्यूआई का इस्तेमाल करके किसी पे अटैक भी कर सकता है। तो अगले सीन में दिखाया जाता है उसके पास अब केवल 595 सोल पॉइंट बचे हैं और वो सोचता है कि
देख उसके उसमें एक मार्शल टेक्निक में स्टेशनरी जो मार्शल आर्ट होती है वो ऐड हो जाती है, और वो कह रहा है कि इसे राइज़ किया जा सकता है, अभी भी राइज़ करने का ऑप्शन आ रहा होता है। तो ऐसे वो सोचता है, हीरो सोचता है कि ऐसा मैंने सोचा था कि बेसिक एट्रीब्यूट इंक्रीज़ हो जाते हैं बहुत ज़्यादा मेरे सोल सिस्टम के कारण। अब मेरे पास सोल सिस्टम भी है, अब तो मैं अच्छे से मार्शल आर्ट सीख लूँगा। उसकी आंखें चमकने लगती है, बस मुझे एक मोमेंट ही चाहिए, मुझे एक बार शुरू में थोड़ा सा सीखना है इसको, एडवांस में बहुत जल्दी कर सकता हूँ सोल पॉइंट के थ्रू। तो ये सोचे खुश हो रहा होता है। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, आप प्लीज़ इसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।